नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस के बारे में। साथियों, यूडाइस प्लस पर आप सभी ने पूर्व में ही स्कूल टीचर से संबंधित समस्त प्रकार की एंट्री को फिल कर दिया था। साथियों, अब उन भरी हुई प्रविष्टियों के पश्चात अपने विद्यालय को किस प्रकार से यूडाइस प्लस पर उसको प्रमाणित करेंगे और किस प्रकार से अपने विद्यालय का सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, उसका हम लाइव प्रोसेस स्टेप टू स्टेप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा। साथियों, सबसे पहले आप ब्राउजर में सर्च बार पर यूडाइस प्लस टाइप करके इसको सर्च करेंगे और ये जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यूडाइस प्लस वेबसाइट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से देखो आ रहा है सिलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन। आप यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा। सिलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट। एक यहाँ पर लिखा हुआ है यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन। आपको जिस भी डेटा की जरूरत है आप उसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और एक कॉमन लॉगिन है तो इसको भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से कॉमन लॉगिन करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। लॉगिन करने के बाद आपके विद्यालय का जो यूडाइस कोड और पासवर्ड है उससे आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कई सारे विकल्प मिलते हैं, जैसे स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल, फिर है टीचर मॉड्यूल, इसके बाद है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल, फिर स्टूडेंट। साथियों, आपको एक बार बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने स्कूल का जो डेटा है वो फाइनलाइज करना चाहते हैं तो उसके पहले एक बार इन सभी मॉड्यूल को अवश्य देख लें। यदि किसी मॉड्यूल में कुछ गुंजाइश है सुधार करने की तो आप उसको अवश्य करें। तो पहले हम टीचर मॉड्यूल को देख लेते हैं। टीचर मॉड्यूल में देखिए लिखा हुआ है कृपया इस मॉड्यूल में सभी मौजूदा स्टाफ विवरणों को बहुत सावधानी से सत्यापित किया जोड़ें। तो अगर आपके विद्यालय में सारे टीचर अवेलेबल हैं तो यहाँ से आप कुछ नहीं करेंगे, और यदि आपको किसी टीचर को ऐड करना है तब आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिक्षण, गैर शिक्षण, वीटीपी, शिक्षक, डीसीएफ डेटा भरने के लिए। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तब आप यहाँ नए शिक्षक को ऐड कर पाएंगे। हमें नया शिक्षक ऐड नहीं करना है तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देखते हैं स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले आ रहा है डेटा कैप्चर, यूजर मैनुअल, प्री फिल्ड डीसीएफ। आपने जो डीसीएफ भरा हुआ है उसको आप यहाँ से देख पाएंगे। व्यू ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट एमआईएस, यहाँ पे एमआईएस की इंफॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आएंगे डेटा कैप्चर पर। डेटा कैप्चर में आपके स्कूल से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, सारा डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1.1 से लेके 2.24 टू 2.28, ये आपको इतनी प्रोफाइल के अंदर आपको फिल करना होता है। देखिए लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर 2025-26, सर्टिफिकेशन डाटा या स्नैपशॉट, सर्टिफिकेट हिस्ट्री, वीडियो ट्यूटोरियल। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड। अभी हमारे जो विद्यालय का स्टेटस है वो सर्टिफाइड नहीं हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर ये रेड कलर में आ रहा। जब हमारे विद्यालय का जो डेटा है वो सर्टिफाई हो जाएगा तब यहाँ पर ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो आइए इसको सर्टिफाई करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सारा डेटा कंप्लीट कर लिया हुआ है। यदि आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो आप मॉड्यूल में जाके सुधार कर सकते हैं। आप ये देखिए लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेशन, आइए हम सर्टिफाई करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मैं यह घोषणा करता हूँ कि यूडाइस प्लस स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल में मेरे विद्यालय के लिए प्रदान की गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है। कोई भी गलत, भ्रामक या विकृत जानकारी प्रदान नहीं की गई है। मैं यह समझता या समझती हूँ और स्वीकार करता या करती कि यदि किसी भी समय मेरे विद्यालय के लिए दी गई कोई भी जानकारी या असत्य पाई जाती है तो मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। आपको यहाँ पर टिक करना है, तो यहाँ पर रिमार्क लिखना कंपलसरी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद प्रमाणित कर देंगे। यहाँ से देखिए लिख के आ रहा है आर यू श्योर टू सर्टिफाई द स्कूल प्रोफाइल एंड facility data. Not the data can be updated after certification. However, it will be required recertification therefore. साथियों, अगर हम यहाँ से एक बार डेटा वेरीफाई कर देंगे तो हमारा जो स्कूल की प्रोफाइल है वो सर्टिफाई हो जाएगी। इन केस यदि आप उसमें कुछ बदलाव करते हैं
तो आपको पुनः फिर से डेटा को सर्टिफ़ाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको कन्फर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पर संपूर्ण स्थिति कंप्लीटेड। साथियों, अभी हम जब अपने स्कूल का डेटा सर्टिफ़ाइड कर रहे थे, तो एक एरर आ रही थी। देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, स्कूल रिकॉग्निशन डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड। यहाँ पर जो स्थिति है वो फ़ेल्ड है और ये इसको जो डेटा सर्टिफ़ाई करेंगे, वो आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक जो एमआईएस होते हैं, उस डेटा को ये फ़िल करेंगे। ये एडिशनल डिटेल के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे कुछ एंट्रियाँ होती हैं जो एमआईएस के माध्यम से भरी जाती हैं। यदि आपके विद्यालय में इस प्रकार की कोई भी अगर एरर आती है, तो आप अपने डीआरसी के एमआईएस से संपर्क करके इस एडिशनल डेटा को आप फिल करवा लेंगे, वो वहाँ से अपडेट कर देंगे, तब आपका विद्यालय सर्टिफ़ाई हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर प्रमाणीकरण में समस्या आ रही थी, ये एरर आ रहा था, तो हमने अभी संपर्क किया है अपने एमआईएस से, उन्होंने उस डेटा को फिल कर दिया है। अब हम पुनः एक बार फिर से डेटा सर्टिफ़ाई करते हैं। देखिए लिख के आ रहा है बैक टू सर्टिफ़िकेशन, फिर से हम आ गए यहाँ पे, इसको हमने टिक कर दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे, आपको लिखना होगा, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सर्टिफ़ाई कर देंगे, आप प्रमाणित कर देंगे, इसको कन्फर्म कर देंगे यहाँ से। देखिए अब हमारे स्कूल का जो डेटा है वो सर्टिफ़ाई हो चुका है। देखिए लिख के आ रहा है स्कूल डेटा प्रमाणित हो गया है। प्रमाणित करने की तिथि आ गई, समय आ गया। किसने प्रमाणित किया है उसका यूडाइस कोड यानी विद्यालय के द्वारा किया गया, तो विद्यालय का यूडाइस कोड। टिप्पणी हमने जो लिखी थी वो आ गया है। किसने किया है या इंचार्ज जो है आपके विद्यालय का, उनका नाम रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा। यदि आपको अपने विद्यालय से या अपने विद्यालय की रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर अपने विद्यालय की पूरी जो आपने रिपोर्ट फिल की है, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्कूल रिपोर्ट कार्ड, एसआरसी और ये डीआरसी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है, आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आप इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट कार्ड अगर आप डाउनलोड करना चाहें, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड पर वापस हम जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसके पहले अभी हमने देखा था कि डेटा जो था यहाँ पर रेड कलर में था, बट अब देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो प्रमाणित हो चुका है। साथियों, इस प्रकार से आप अपनी स्कूल का जो डीसीएफ है या डेटा है, उसको आप प्रमाणित कर देंगे। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हम अपने विद्यालय का यूडाइस प्रोफाइल को किस प्रकार से सत्यापित कर चुके हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको अपने विद्यालय में यूडाइस प्रोफाइल को प्रमाणित करने में हेल्प करेगी। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।